क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे? अगर होंगे भी तो फिर महज कुछ ही दिनों या महीनों के लिए होंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या ऑपरेशन लोटस बिहार के अंदर ही अब शुरू कर चुकी है? यह बात क्यों और कैसी कैसी संभावनाएं हैं जो इस वक्त संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने का सपना बिहार में पूरा भी कर सकती है। सबसे पहले यह हेडलाइन देखिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई विधायक तय करेंगे। और क्या वाकई में अब नीतीश कुमार को धोखा देकर एक नहीं बल्कि चार तरीके से शाह ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। क्यों यह चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकती है? सबसे पहले संख्या बल पर आइए। संख्या बल जो संकेत दे रही है कि अगर जेडीयू को यानी कि नीतीश कुमार को माइनस कर दें तो यह संख्या होती है 202 माइनस 85, मतलब 117 विधायक। मतलब यह कि बहुमत से 5 सीटें, महज 5 सीटें, 5 नंबर दूर। और अगर बीजेपी यानी शाह बहुजन समाज पार्टी और एक एक विधायक को तोड़ ले तो पाले में 2 विधायक आते हैं। 119 की संख्या होती है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 3 सीटें कम रहेंगी। संभावना नंबर 2, महाराष्ट्र फॉर्मूला। यह फॉर्मूला है साम दाम दंड भेद, यानी कि किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में अपनी सरकार का गठन, यानी विपक्षी पार्टियों के कुछ विधायकों को अपनी ओर मिला लेना या बड़े दल में कुछ विधायकों के इस्तीफे दिला देना। क्यों? तो याद रहे, सियासी तजुर्बे से हम यह बात मानकर चल रहे हैं क्योंकि बीएसपी हो या फिर आईआईपी, जिनका हमने जिक्र किया, एक विधायक और आईआईपी बीजेपी के साथ आसानी से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी बीएसपी के एकमात्र विधायक सत्ता पक्ष के रथ पर सवार था, सत्ता पक्ष की गोद में। यानी कि लेफ्ट और एआईएम को तोड़ना यह अभी नामुमकिन खेल लग रहा है। लेफ्ट विचारधारा की पार्टी है और इनके विधायकों को तोड़ना हिमालय में सुराग करने के जैसा है। लेकिन एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए फिलहाल हम इसे संभावना को छोड़ देते हैं। लेकिन सियासत का खेल बहुत दिलचस्प है। छोटी छोटी पार्टियों के विधायकों को तोड़ा जाना बहुत आसानी से होता है। पार्टी बदल लेना, नई वफादारी को कबूल कर लेना कपड़ों को बदलने जैसा होता है। कपड़े बदलते ना जैसे। अब एक विकल्प और, कांग्रेस पार्टी के पास 6 विधायक हैं, 6 विधायक, और उन्हें तोड़ना या कुछ विधायकों के इस्तीफे दिला देना बहुत साधारण बात है, जैसे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। उत्तराखंड इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 2016 में हरीश रावत की सरकार। तीसरा ऑप्शन, ऑपरेशन जेडीयू और आरजेडी को तोड़ना नामुमकिन लगता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विधायकों के इस्तीफे अगर दिला दिए तो विधानसभा की कुल ताकत कम हो सकती है। यानी सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है ना 122, वो घट जाएगा। इस तरह से फटाफट सरकार बनाने का रास्ता मुमकिन हो सकता है। और अतीत में, जी हां, अतीत के पन्नों को खंगालिए तो यह काम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बाखूबी कर चुकी है, आसानी के साथ कर चुकी है। महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है कि नहीं? आप खुद ही बताइए। बस याद दिला दिए, आपको यह भी याद दिला दे कि महाराष्ट्र में 2019 के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के 2 गुट से मिलाकर उनमें तोड़फोड़ करके सरकार बनी। इसी तरह से मध्य प्रदेश 2018 क्या हुआ था? बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई, बीजेपी की सरकार बनी। और ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाना अगर अभी भी तैयार हो जाए बीजेपी, मगर चंद महीनों के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो नतीजों के तूफान जिस वक्त आ रहे थे तब जेडीयू ने अपना एक ट्वीट डिलीट किया था। याद करिए ट्वीट क्या था, यह आपके सामने याद आया? जेडीयू ने यह पोस्टर पोस्ट किया था लेकिन डिलीट कर दिया था, और वो भी आधे घंटे के भीतर। इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी और ट्विटर से, सभी जगह से यह पोस्टर डिलीट हुआ। जेडीयू ने ऐसा क्यों किया? तभी से यह सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। यह वही पोस्टर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने साफ कर दिया था कि अब बात
जोड़ी की नहीं, नेता की होनी चाहिए। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के कहते हैं कि विधायक तय करेंगे कि सीएम कौन होगा, यानी कि अमित शाह वाली भाषा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई संकेत दे रही है? अगर जेडीयू कह रही है, जो कि इस पोस्टर में लिखा था, डिलीट हो चुका, नीतीश ही थे, नीतीश ही हैं, नीतीश ही रहेंगे, तो बीजेपी यह बात क्यों नहीं कह रही कि नीतीश थे, हैं और रहेंगे? बीजेपी क्यों इस बात पर चुप है? आमतौर पर जब ऐसी बड़ी जीत होती है ना, 200 से ज्यादा सीटें, प्रचंड जीत जिसे कहा जा रहा है, इस पर सवाल है, वो बात अलग है। लेकिन इस वक्त में जब प्रचंड जीत है तो मुख्यमंत्री का ऐलान तुरंत होता है, उसे लेकर कोई संदेह नहीं होता कि नाम कौन होगा। बीजेपी क्यों एनडीए सरकार कह रही है, जेडीयू क्यों अब नीतीश सरकार कहने से बच रही है, अब एनडीए की सरकार कहा जा रहा है? क्या यह सभी संकेत बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी बहुत सावधानी से कर रही है? यह सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं नीतीश कुमार को लेकर कोई गेम तो नहीं हो रहा। नीतीश कुमार थे, 2020 में क्या था, 2020 को याद करिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार ने यही कहा था ना। और अब 2025 में कहा जा रहा है टाइगर अभी जिंदा है, सीएम नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। 2020 के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार कम सीटें आने के बाद यह कहने लगे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। तो अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार से कहीं यही खुद ना बुलवा दिया जाए कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। यह बड़ी बात है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी के सर से वो सारे इल्जाम हट जाएंगे, यानी नीतीश कुमार के साथ धोखा करने का इल्जाम भी नहीं लगेगा, क्योंकि रिजल्ट भी तो इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलना भी चाहे तो मिल नहीं सकते, संभावना खत्म हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर दूसरा और तीसरा ऑपरेशन आसानी से कामयाब हो सकता है, यानी सरकार का गठन मुमकिन है। लेकिन इसमें एक पेच है, केंद्र की जो मोदी सरकार इस वक्त चल रही है ना, 2 बैसाखियों पर, जेडीयू उसमें बैसाखी नंबर 2 है। इसीलिए बीजेपी नेतृत्व फिलहाल ऐसा किसी खेल को हरी झंडी अभी फिलहाल नहीं दे रहा, लेकिन नीतीश कुमार को काबू में रखने और उन पर पूरा कंट्रोल जरूर रखेगी बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? एनडीए की इस प्रचंड जीत का चेहरा नीतीश कुमार तो हैं, मगर शपथ किसकी होगी इसका इंतजार अभी सबको है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।